अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिल हुसैन मिस्टर डो। वेलकम करता हूँ आप सबको मेरे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। और आज जो हम इंटर का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। होम्योस्टेसिस इज करंटली डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which organisms maintain its internal environment when external environment is changing। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है यानी ब्लड प्रेशर हो गया, थर्मोरेगुलेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, उनको मेंटेन कैसे करते हैं उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। यहाँ अगर इसकी डेफिनेशन जो है 3 to 2 वर्ड्स में मैं करूँ तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म अपनी जब बॉडी को मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब जो होम्योस्टेसिस है वो हमारे सिंटेक्स के मुताबिक फेडरल में तो नहीं लिखे हुए ये पॉइंट्स फीडबैक वाले इंटर की किताब में, लेकिन जो हमारा इंटर का बुक सिंध का है उसमें ये लिखे हुए हैं कि फीडबैक भी है उसमें। ठीक है, तो फीडबैक जो है वो क्या है, चेक एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। यानी ये क्या करता है कि पहले बॉडी को चेक करता है कि उसमें किस चीज़ की कमी है। ठीक है, अगर कोई किसी चीज़ की कमी है तो वो ऐड कर देगा, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, अब जो पॉजिटिव सिस्टम है मतलब जो फीडबैक सिस्टम है वो दो किस्म का है, एक है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की वो ये है कि इफ एनीथिंग एंड बॉडी इज इंक्रीजिंग और आउटसाइड द बॉडी इंक्रीज इट आल्सो। मतलब कोई भी चीज़ है जो इंक्रीज हो रही है बॉडी में, जहाँ बॉडी के बाहर की मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे हमारी जो स्किन है, ठीक है, इस पे अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे और बढ़ाएगी। ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेरे पास दो हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है हमारे पास पार्थ्यूरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है दो इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है पार्थ्यूरेशन रिफ्लेक्स। अब टेम्परेचर कैसे देखें, जब भी हीट स्ट्रोक होता है, हमारे बुक की एग्जांपल लें, ठीक है, जब भी हीट स्ट्रोक होता है यानी हीट जब बाहर बढ़ जाती है, सनराइज ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब हीट जब बढ़ जाती है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो थर्मोरेगुलेटर रिसेप्टर्स होते हैं वो हीट को कैरी करते हैं, मतलब जो हीट को मेंटेन करते हैं वो क्या करते हैं कि टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर जब और बढ़ गया तो टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो ये हार्मफुल भी होता है लेकिन कई केसों में ये यूजफुल भी होता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट निकालते हैं ताकि हम इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर पार्थ्यूरेशन रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उसमें जो होता है बेबी का जो फर्स्ट स्ट्राइक होता है, यानी ये जब बेबी पैदा हो रहा है तब जो है ये मतलब सर्विकल है और ये जो है बेबी का हेड है। जब बेबी की बर्थ होती है तो ये जो बेबी का हेड है वो आता है सर्विकल पे, जैसे ही स्ट्राइक करता है वैसे ही ऑक्सीटोसिन जो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है वो रिलीज होता है। वो जब रिलीज होता है तो जो है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब वो इनकी रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, तो वो जो सर्विकल होता है वो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट था, जब बेबी का हेड लगा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, उसके बाद फिर से जो होगा सर्विकल होगा वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर से स्ट्राइक होगा, दूसरा स्ट्राइक होगा, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये क्या है कि बेबी का हेड जो है स्ट्राइक कर रहा है एक दफा फिर दूसरी दफा, लेकिन जो है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो ज्यादा रिलीज करने के लिए और भी ज्यादा रिलीज करने के लिए स्ट्राइक्स ज्यादा करवा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इफ एनीथिंग इज इंक्रीजिंग इन द बॉडी, अगर कोई चीज बढ़ रही है बॉडी में, एंड इट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, अगर वो कोई चीज बढ़ रही है और वो जो है मतलब नुकसानकार है
तो उसको क्या करेगी, हमारी बॉडी रेगुलेट करेगी, नॉर्मल करेगी। ठीक है, जैसे ये हो गया ग्लूकोज, शुगर जो है वो हमारे बॉडी में बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करेगा, हमारे यहाँ से स्प्लीन से जो होगा वो हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन क्या करेगा, अभी इंसुलिन इस शुगर लेवल को कम करेगा, नॉर्मल पे ले आएगा। अगर शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन रिलीज होगा और हमारा जो बॉडी का ग्लूकोज होगा उसको मेंटेन करेगा। अच्छा, अगर क्या हो जब ये शुगर जो है वो कम हो जाए, ये तो हमने पढ़ ली, जब शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन रिलीज होती है और हमारे जो बॉडी का शुगर होता है उसको मेंटेन करती है। लेकिन अगर क्या हो, जो शुगर कम हो जाए तो फिर जो हार्मोन रिलीज होगा उसका नाम है ग्लूकोगान। ग्लूकोगान क्या करता है, अगर हमारी बॉडी में शुगर कम हो गई है तो उसको बढ़ाएगा। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स थे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के। मगर अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको कम करना, अगर कोई चीज कम हो गई है तो उसको बढ़ाना। उसके बाद हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है उसके 3 जो हैं वो अकसाम हैं। ठीक है, पहला जो अकसाम है वो है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा थर्मोरेगुलेशन और तीसरा एक्सक्रिएशन। ठीक है, अब ऑस्मोरेगुलेशन को समझने से पहले हमें सॉल्यूशन को समझना होगा। हम सॉल्यूशन के क्या किसे कहते हैं, जिसमें सोल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशंस जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। एक होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, अब जो आइसोटोनिक है उसमें आएंगे हमारे पास 2 चीजें। पहली बात तो यह कि सॉल्यूशन में क्या होगा, एक होगा हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो है आइसोटोनिक में क्या होगा, हमारे पास जो वाटर होगा और जो NaCl होगा, यानी यहाँ पर जो ये मैंने लिया हुआ है वाटर लिया हुआ है वो एज अ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वाटर वैसे भी है, हमें पता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर वाटर है, एक मिनट में इसको ऐसे कर लूं, सही है। अब जो वाटर होता है वो हमें पता है कि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये लिक्विड है, ये सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो ये दोनों की जब कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ये बीच में लिख देता हूं मैं कंसंट्रेशन, जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा आइसोटोनिक। ठीक है, और जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी यानी सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ठीक है, और सॉल्यूट कम होगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगी वो क्या बनेगी, हाइपोटोनिक। और जब सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा यानी वाटर कम होगा और NaCl ज्यादा होगा तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हाइपरटोनिक। ये थे हमारे आज के कुछ इंट्रोडक्शन था पहले चैप्टर का। आगे चलकर जो है हम ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है DR आकिल।